वृंदावन की गलियों में हर रात 2 बजे एक दिव्य दृश्य देखा जाता था। संत प्रेमानंद महाराज अपनी साधना में लीन श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने निवास से निकलते और रमण रेती स्थित श्री राधा केली कुंज तक पद यात्रा करते। उनके पीछे पीछे चलते भक्तों का हुजूम, चारों ओर गूंजते हरे राम हरे कृष्ण के भजन और आस्था से भरी आंखें, यह सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बना देते। लेकिन अब यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को हमेशा के लिए रोक दिया गया है। हजारों श्रद्धालुओं के लिए यह किसी झटके से कम नहीं। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे जो वजह छिपी है वह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। भक्तों के लिए यह यात्रा एक दिव्य अनुभव थी, लेकिन सभी के लिए नहीं। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह यात्रा अशांत रातों का कारण बन गई थी। सोमवार की रात कुछ महिलाओं ने तख्तियां उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि भजन कीर्तन की तेज आवाज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और पटाखों की गूंज से बुजुर्गों को परेशानी होती है। स्कूल में पढ़ाने वाली महिलाएं रात भर शोरगुल के कारण सो नहीं पाती, जिससे सुबह काम करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे यह विरोध बढ़ता गया और आखिरकार आश्रम को कड़ा फैसला लेना पड़ा। आश्रम प्रशासन ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि संत प्रेमानंद महाराज की सेहत और बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रात्रि पदयात्रा को स्थगित किया गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ सेहत और भीड़ का मामला था, या फिर विरोध की लहर इतनी तेज हो गई थी कि उसे रोक पाना संभव नहीं था? आश्रम प्रशासन ने यह भी साफ किया कि सड़क किनारे किया जाने वाला भजन कीर्तन आश्रम द्वारा आयोजित नहीं होता। यह भक्तों की आस्था का परिणाम है। कई बार अनुरोध किया गया कि लाउड स्पीकर और पटाखों का इस्तेमाल ना हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। रात्रि पदयात्रा के रुकने के बाद अब भक्तों के मन में एक ही सवाल है, अब दर्शन कैसे होंगे? क्या अब संत प्रेमानंद दिन में भक्तों से मिलेंगे? क्या कोई नया नियम बनाया जाएगा? फिलहाल आश्रम प्रशासन की ओर से कोई नई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वृंदावन में यह चर्चा जोरों पर है कि भक्तों की श्रद्धा और विरोध की आवाज के बीच क्या कोई संतुलन निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग ट्यूब।